मौत से पहली मुलाकात। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि हवाओं की भी आवाज थम गई थी। आरव अकेला अपने कमरे में बैठा था। सामने दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसे चुभ रही थी। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गए थे, लेकिन चेहरे पर न खुशी थी न संतोष। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मौत सच में होती है तो आज आ जाए। अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी, हवा ठंडी हो गई और तभी कोने में एक साया उभरा। काला नहीं जैसा लोग कहते हैं, बल्कि धूसर, शांत, गहरी आंखों वाला। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया है आरव। आरव का शरीर कांप गया। तब तुम कौन हो? साया मुस्कराया, जिससे तुम भागते आए हो। मैं वही हूं, मौत। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। तुम मुझे लेने आए हो? मौत ने सिर हिलाया। नहीं, आज नहीं। आज मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देने आई हूं। आरव की आंखों में डर था। कौन सा प्रस्ताव? मौत बोली, 4 रातें, 4 सच्चाइयां। अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कमरे की दीवारें जैसे गायब हो गईं। आरव ने खुद को एक अजीब रास्ते पर खड़ा पाया और मौत ने कहा, पहली सच्चाई, इंसान मौत से नहीं, अपने अधूरे जीवन से डरता है। रास्ते में एक आदमी दिखा जो हंसते हंसते गिर पड़ा और मर गया। आरव चिल्लाया, वो तो खुश था। फिर क्यों? मौत ने जवाब दिया, क्योंकि उसने जीना टाल दिया था। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। डर, पछतावा और अधूरी इच्छाएं। धुंध धीरे धीरे छंट रही थी। आरव के पैर किसी ठोस जमीन पर आ लगे। उसने चारों ओर देखा। यह कोई जगह नहीं थी, यह यादों की दुनिया थी। हवा में फुसफुसाहटें थीं, हजारों आवाजें। काश मैंने कहा होता, काश मैंने किया होता, काश समय मिल जाता। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, ये आवाजें किसकी हैं? मौत ने शांत स्वर में कहा, उनकी, जो जीते रहे पर कभी सच में जिए नहीं। अधूरी मोहब्बत। एक घर दिखाई दिया। खिड़की के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हाथ में एक पुरानी तस्वीर। एक युवती जिसे वह आज भी देखकर रो पड़ता था। आरव बोला, वो कौन है? मौत ने कहा, उसकी पहली मोहब्बत, जिसे उसने कभी बताया ही नहीं। अचानक दृश्य बदला। बूढ़ा आदमी मरने की हालत में था। उसके होंठ कांप रहे थे। अगर एक बार कह देता तो आज हल्का मरता। आदमी की सांस टूट गई। आरव की आंखें भर आईं। तो लोग प्यार भी अपने साथ कब्र में ले जाते हैं? मौत बोली, हाँ, और वही सबसे भारी बोझ होता है। दबे हुए सपने। एक और रास्ता खुला। यहां सैकड़ों लोग एक ही रंग के कपड़ों में थे, सभी के चेहरे थके हुए। एक आदमी जमीन पर बैठा रो रहा था। आरव ने पूछा, ये सब इतने उदास क्यों हैं? मौत ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को दूसरों की उम्मीदों के नीचे दबा दिया। उस आदमी ने आरव की ओर देखा। मैं चित्रकार बनना चाहता था, पर डर गया। अचानक वह आदमी धुएं में बदल गया। आरव चिल्लाया, उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मौत ने सिर हिलाया।
मौका रोज मिला था, उसने इस्तेमाल नहीं किया। का सच। अब वे एक काले तालाब के सामने थे। तालाब में आरव का ही चेहरा था, लेकिन वह चेहरा बूढ़ा, थका और खाली था। आरव डर गया। ये मैं हूं? मौत ने कहा। ये वो इंसान है जो डर के साथ जीता है। तालाब से आवाज आई। मैं कोशिश करना चाहता था, पर असफल होने से डरता था। आरव घुटनों पर बैठ गया। तो असली डर मौत नहीं है। मौत बोली, नहीं, असली डर है जिंदगी को अधूरा छोड़ देना। मौत ने आरव की ओर देखा। 3 रातें बाकी हैं। अगली रात मैं तुम्हें तुम्हारे अपने कर्मों के सामने खड़ा करूंगी। धुंध फिर से गहरी हो गई। आरव की आवाज गूंजी, अगर मैं बदलना चाहूं तो? मौत मुस्कराई, तो मैं रुक जाऊंगी। अंधेरा छा गया। कर्म, समय और इंसान की सबसे बड़ी भूल। धुंध इस बार धीरे नहीं, अचानक छंटी। आरव ने खुद को एक विशाल मैदान में पाया। आसमान में न सूरज था न चांद, बस घूमती हुई घड़ियां, हजारों घड़ियां, कुछ तेज कुछ बेहद धीमी। आरव ने घबराकर पूछा, ये जगह कौन सी है? मौत का स्वर इस बार और गंभीर था। यह समय का दरबार है। पहला दृश्य, समय से मुलाकात। सामने एक आकृति उभरी। उसका चेहरा बदलता रहता था, कभी बच्चा, कभी जवान, कभी बूढ़ा। उसने कहा, मैं समय हूं। आरव कांप उठा। तुम इतनी जल्दी क्यों भागते हो? समय मुस्कराया, मैं नहीं भागता, इंसान मुझे बहा देता है। आसमान की एक घड़ी टूटकर जमीन पर गिरी। उसमें आरव का बीता हुआ एक दिन कैद था। फोन, गुस्सा, टालमटोल और नींद। समय बोला, हर पल मैंने तुम्हें दिया, तुमने उसे खो दिया। आरव की आंखें झुक गईं। दूसरा दृश्य, कर्मों का पलड़ा। मैदान के बीच एक तराजू उभरा। एक पलड़े में आरव के कर्म, दूसरे में उसके बहाने। बहाने वाला पलड़ा भारी था। आरव चिल्लाया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मौत ने कहा, बुरा न करना ही काफी नहीं होता, अच्छा न करना भी एक कर्म है। तराजू कांपा। दृश्य बदल गया। तीसरा दृश्य, अपने ही सामने। आरव अब एक दर्पण के सामने खड़ा था, लेकिन उसमें वह नहीं था, बल्कि वो लोग थे जिनकी उसने मदद कर सकता था और नहीं की। एक दोस्त जिसे उसने सुना नहीं, एक मां जिसे समय नहीं दिया, एक सपना जिसे दफन कर दिया। दर्पण से आवाज आई, तुम बुरे नहीं थे, बस चुप थे। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। मौत का सबसे कठोर सच। मौत ने कहा, इंसान सोचता है मैं अचानक आती हूं। हवा ठंडी हो गई, पर सच ये है, मैं तभी आती हूं जब इंसान जीना छोड़ देता है। घड़ियां एक एक कर रुकने लगी। आरव ने कांपते स्वर में पूछा, क्या अभी भी देर हो चुकी है? मौत ने उसकी ओर देखा, इस बार बिना मुस्कान के। एक रात बाकी है, अंतिम सच्चाई के लिए। का अंत। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अगर कल नहीं बदले तो मैं कल आ जाऊंगी। घड़ियों की टिक टिक रुक गई। सन्नाटा छा गया। स्वीकार, जीवन का अर्थ और विदाई। इस बार कोई धुंध नहीं थी। आरव ने आंखें खोली। वह अपने ही कमरे में था। वही दीवार, वही घड़ी,
लेकिन टिक टिक नहीं थी। समय जैसे रुक गया था। एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी लौ स्थिर थी, न कांपती न हिलती। पीछे से वही परिचित आवाज आई, अंतिम रात है आरव। आरव ने पलटकर देखा। मौत सामने खड़ी थी, पहले से अलग। अब उसमें डर नहीं था, बस शांति थी। अंतिम सवाल, मौत ने पूछा, अब बताओ, क्या तुम मुझसे डरते हो? आरव ने गहरी सांस ली। नहीं, अब मुझे खुद से डर लगता है, उस इंसान से जो मैं बन सकता था और नहीं बना। मौत ने धीरे से सिर झुकाया। यही जवाब चाहिए था। जीवन का अर्थ। मौत ने मोमबत्ती की ओर इशारा किया। यह तुम्हारी जिंदगी है। आरव बोला, इतनी छोटी? मौत मुस्कराई, नहीं, बस हवा पर निर्भर। एक तेज झोंका आया, लौ डगमगाई, लेकिन बुझी नहीं। मौत बोली, हर अच्छा कर्म इसे स्थिर करता है। हर टाला हुआ पल इसे कमजोर। आखिरी आईना। दीवार पर एक आईना उभरा। इस बार उसमें एक बदला हुआ आरव था। किसी को सुनता हुआ, किसी की मदद करता हुआ, अपने सपनों की ओर बढ़ता हुआ। आरव की आंखें भर आईं। क्या मैं सच में ऐसा बन सकता हूं? मौत ने कहा, अगर आज से जियोगे तो हां। विदाई। मौत पीछे हटने लगी। आरव घबरा गया। क्या तुम फिर आओगी? मौत रुकी, पीछे देखे बिना बोली, जरूर, पर अगली बार मैं अजनबी नहीं लगूंगी। और वह चली गई। मोमबत्ती की लौ और तेज हो गई। घड़ी ने फिर से चलना शुरू किया। टिक टिक। सुबह। सूरज की पहली किरण कमरे में आई। आरव उठा, फोन उठाया। पहली बार किसी को कॉल करने के लिए। उसने मुस्कुराकर कहा, आज नहीं टालूंगा। कहानी की अंतिम सीख। मौत से नहीं, उस जिंदगी से डरो जो जी ही न जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।